हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की कंप्यूटर की फर्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो है। तो आज आपको बताया जाएगा इस वीडियो की सहायता से कि डेस्कटॉप सेटिंग कैसे किया जाता है, और यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आइकन किसे कहते हैं, आइकन का कार्य क्या होता है, राइट बटन माउस का प्रेस करते हैं तो जो ऑप्शन आते हैं उस ऑप्शन का कार्य क्या होता है, किस तरीके से ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जी चीज़ जो दिख रही है इसे हम कहते हैं डिस्प्ले, यानी स्क्रीन बोला जाता है। और डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ है ये दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, आइकन के नाम से जानते हैं। और हर एक आइकन की अपनी अलग अलग पहचान होती है। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे ये कोई भी फोल्डर आप देखेंगे तो हमेशा फोल्डर का आइकन जो है एक समान देखने के लिए मिलेगा। कोई भी क्रोम की फाइल देखेंगे तो क्रोम की फाइल आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि कोई इमेज है तो इमेज का अपना ही अलग इमेज रहता है, वो अलग ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर एक आइकन का अपना अपना एक लोगो होता है, अलग अलग एक आइकन स्टाइल होती है। उसको बदला भी जा सकता है, उसको बदल के हम आपको बताएंगे कि कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है तो उसकी आइकन को कैसे हम चेंज करें। और फिर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बता दें कि कंप्यूटर के जो मुख्य आइकन्स होते हैं वो केवल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और जो एक्स्ट्रा आइकन आपको दिख रहे हैं सभी जो है कुछ आइकन है और कुछ क्या है हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल किए गए हैं, कुछ हमारे डेस्कटॉप पे अदर प्रकार के डेटा रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मुख्य आइकन है कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला होता है यूज़र फाइल, जो डेस्कटॉप नाम दिया गया है, यानी कंप्यूटर की जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है तो जो भी फाइल रहती है वो सारा आपकी यूज़र फाइल में इंस्टॉल हो जाती है। और कंप्लीट होने के बाद यानी फॉर्मेटिंग कंप्लीट होने के बाद उसका एक यूनिक नेम दिया जाता है। तो नाम हमने दे दिया क्या, डेल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपने नेम से इसको सेव कर सकते हैं। अगला नंबर होता है दिस पीसी या कंप्यूटर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिस पीसी दिख रहा है, जैसे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है तो दिस पीसी का कार्य क्या होता है, ये कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी डेटा रहते हैं उसको स्टोर करने का कार्य क्या करता है, दिस पीसी करता है। जैसे हमारे मोबाइल में क्या है, फाइल मैनेजर है, तो फाइल मैनेजर में कोई भी डेटा रखते हैं, यानी गैलरी में कोई इमेज है, कोई अदर एप्लीकेशन है उसके अंतर्गत कोई पीडीएफ है, कोई अदर एप्लीकेशन है जिसमें वीडियो है, तो सब अलग अलग दिख रही है। लेकिन हम फाइल मैनेजर में जाते हैं तो सारी चीज़ें इकट्ठा होकर दिखती है, वही दिस पीसी का कार्य होता है। अगला नंबर क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क का काम क्या होता है, अदर कंप्यूटर को आपस में जोड़कर, अदर डिवाइसेस को आपस में जोड़कर जो है एक्सेस किया जा सकता है, बिना नेटवर्किंग के वो एक्सेस नहीं कर सकता है। अगला नंबर क्या होता है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट ना होकर वो टेम्परेरी डिलीट होता है, और डिलीट होने के बाद वो चला जाता है कहाँ पे, रिसाइकल बिन के अंतर्गत चला जाएगा। अभी उसका प्रैक्टिकली वीडियो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है। अगला देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल है। तो कंट्रोल पैनल का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर की सेटिंग करना। यानी जैसे हमारे मोबाइल में डायरेक्ट सेटिंग नाम मिल जाता है तो जहाँ से हम अपने मोबाइल की सेटिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर की सेटिंग करना है तो उसके लिए मुझे कंट्रोल पैनल का यूज करना पड़ता है। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप के मुख्य 5 प्रकार के आइकन्स होते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम बता रहे हैं कि रिसाइकल बिन कैसे यूज करना है। तो कोई भी आप डेटा ले लीजिएगा, जैसे नॉर्मली मेरे पास क्या है, यहाँ पे कंटेंट नाम से एक पीडीएफ है। अब कंटेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जो है माउस का राइट बटन प्रेस करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप डिलीट ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते तो नॉर्मली उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करिएगा तो डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चला गया। अब आपको देखना है कि वो डिलीट होकर गया है या नहीं गया है, तो उसके लिए आपको चले जाना है कहाँ पे, रिसाइकल बिन में डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पे है, या तो आपको नाम पता रहे कि क्या हमने डिलीट किया है, तो देखिए और यहाँ पे सेंटर नाम से एक चीज़ डिलीट किया गया है तो ये चीज़ हो गया। आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है, एक ऑर्डर में कोई चीज़ नहीं दिख रही तो हमने शॉर्ट एक ऑप्शन बताया था, यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, डेट डिलीटेड कर लीजिएगा। तो सबसे लेटेस्ट क्या चीज़ डिलीट की गई है, ये सेंटर नाम से जो भी पीडीएफ की फाइल हो कोई भी है, इसको डिलीट किया गया। आपको नॉर्मली इस पे क्या कर देना, डबल क्लिक कर देना, यहाँ पे रिस्टोर ऑप्शन आएगा, रिस्टोर कर दीजिएगा। ये जहाँ से डिलीट हुआ रहेगा ये चीज़ वहीं चली जाएगी। अगर लेफ्ट क्लिक ना करके आप राइट क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शन मिलते हैं। शेयर ऑप्शन क्या करता है, शेयर से ये होता है कि डायरेक्ट ये कहीं पे आप मूव कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। रिस्टोर करेंगे तो जहाँ पे डिलीट किया गया था जहाँ से, ये वहीं चला जाएगा। कंप्रेस करेंगे तो इसकी साइज क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। प्रॉपर्टीज में बताया जाएगा कि इसकी पूरी
डिटेल क्या है, शो मोर में और अदर ऑप्शन दिखेंगे। तो मुझे रीस्टोर से मतलब है, यहाँ पे कट ऑप्शन है तो कट कर देंगे तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा, लेकिन ये उस लोकेशन पे नहीं जाएगा जहाँ से हमने डिलीट किया था। जैसे मान लीजिए हमने डिलीट किया किस कहाँ से, डेस्कटॉप से डिलीट किया था और डेस्कटॉप से चला है रिसाइकल बिन में, लेकिन हम कट करके और चले गए किसी फाइल फोल्डर के अंतर्गत चले गए, उसके अंतर्गत हम पेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे मतलब रिसाइकल में से तो चला जाएगा लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं जाएगा, वो अदर फोल्डर में चला जाएगा। और डिलीट कर दिए तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, कभी उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो हमने सिंपली इस पे रिस्टोर पे क्लिक कर दिया, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ से हमने डिलीट किया था, ये फिर यहीं पे आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कोई फाइल है उसको परमानेंटली डिलीट कर दें, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो एक बार उसको सेलेक्ट करिएगा और प्रेस करिएगा कीबोर्ड का शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। यहाँ पे एक मैसेज आपको दिख रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, तो आप कर दीजिएगा एस। आपका कंप्यूटर जो भी डेटा है ये डिलीट हो गया और आपके रिसाइकल बिन में नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा क्या, रिसाइकल बिन और उसका यूज करने का तरीका। कोई दिक्कत किसी को, जो भी चीज़ है इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आगे बताते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉटम साइड दिख रहा है इसे हम कहते हैं विंडो बार या टास्क बार आप बोल सकते हैं। ये आपके बॉटम साइड भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, टॉप भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार इसको रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये सबसे सुटेबल जगह जो होता है बॉटम साइड ही होता है, तो बॉटम साइड ही आप विंडो बार या टास्क बार को रखिएगा। अगला चीज क्या है, ये टास्क बार पे जो चीज आपको दिख रही है पहले जगह पर दिख रही है, इसे हम कहते हैं टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर का कार्य क्या होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि मेरे कंप्यूटर के अंतर्गत जो है कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी फाइल जो है करंट टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में कौन सी फाइल एप्लीकेशन ओपन है, एक्टिव है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम चले गए तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि OBS एप्लीकेशन जो है चालू है, क्लियर है। लेकिन हम क्रोम में जा रहे हैं तो इस तरीके से कोई भी प्रीव्यू आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यानी क्रोम एप्लीकेशन आपका एक्टिव नहीं है। तो ये मेरा क्या होता है, टास्क मैनेजर होता है। अगला चीज यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट टास्क मैनेजर के अंतर्गत मिलता है स्टार्ट बटन। और स्टार्ट बटन का कार्य क्या होता है, आप जब इस पे क्लिक करते हो ना, जब हम लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा और बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ से कह रहा है सर्च फॉर ऑल एप सेटिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन रहेंगे, जितनी भी सेटिंग्स रहती हैं, जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्यूटर में सेव करके रखे गए रहते हैं, उसको हम सर्च बॉक्स से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अगला चीज क्या है, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस नहीं करना चाहते हैं स्टार्ट बटन पे, तो आप कीबोर्ड में विंडो की प्रेस कर दीजिएगा तो भी ये चीज ओपन होकर आ जाएगी, क्लियर है। फिर आगे बढ़ना है तो यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है इसे कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। और नोटिफिकेशन एरिया में जैसे मान लीजिए सबसे पहले पॉइंट पे दिख गया आपको क्या, माइक कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के तौर पे ऐड हो चुका है। अगला चीज क्या है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा जा रहा है, तो ये लैंग्वेज होता है। तो जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी चीजें हम टाइप करेंगे वो किस लैंग्वेज में टाइप होगा, तो यहाँ पे आप इंग्लिश देख रहे हैं। अगर यहीं पे हम अल्ट के साथ शिफ्ट बटन प्रेस कर दिए तो इंग्लिश की जगह पर आपको हिंदी देखने के लिए मिल गया। तो जो भी चीजें हम टाइप करेंगे वो हिंदी में टाइप होगा। और हम फिर चाहते हैं इसको इंग्लिश में कर दिया जाए तो अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर दीजिएगा, तो ये फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको एक जो है इंडिक टूल डाउनलोड करना पड़ता है। जब तक आपके पास हिंदी टूल डाउनलोड नहीं रहेगा तब तक आप ये अल्ट शिफ्ट प्रेस करके चेंज नहीं कर सकते हैं। वो लैंग्वेज आपके पास जो है इंस्टॉल रहना चाहिए आपके कंप्यूटर में। अगला नंबर आपका क्या है, नेटवर्क है। तो नेटवर्क में क्या होता है, जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट हमने एक्टिव कर लिया, यहाँ पे नेटवर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से हम अपने नेटवर्क को चूज कर लेंगे, उसके बाद पासवर्ड इनपुट करेंगे, उसके बाद हमारा कंप्यूटर जो है नेटवर्क प्राप्त कर लेगा, यानी हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। अगला नंबर यहाँ पे साउंड का सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्पीकर जो है यानी स्पीकर की वैल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये जो है उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगला चीज यहाँ पे क्या है, बैटरी है। बैटरी साइन का काम क्या होता है कि हमारी प्रेजेंट टाइम में बैटरी कितनी चार्ज है, उसकी बैटरी बैकअप कितने समय के लिए है, और चार्ज में लगेगा तो उसका भी सिग्नल आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि बैटरी जो है चार्ज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें। फिर आपको यहाँ पे डेट टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। तो डेट टाइम आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना बज रहा है और क्या आपकी डेट है। और फिर आगे बढ़ना है तो ये आपकी क्या है, नोटिफिकेशन एरिया है। फिर कह रहा है कि नोटिफिकेशन एरिया में फिर कह रहा है कि टू नोटिफिकेशन, तो टू न्यू नोटिफिकेशन यानी कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक्स अगर मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने टेलीग्राम जो है कंप्यूटर में ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पे टेलीग्राम पे कोई मैसेज आया, तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे टेलीग्राम पे जो है कोई मैसेज आ गया है। हमारे कंप्यूटर में यूट्यूब लॉग इन करके रखा गया है तो उस पर कोई नोटिफिकेशन आया, तुरंत यहाँ मिल गया। अगर हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड अटैच किया जा रहा है, तुरंत बता देगा इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, फिर कहेगा इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल, तो यहाँ पे वो मैसेज आ जाएगा कि
हो जाता है। फिर जस्ट इसके बगल में दिख रहा है शो डेस्कटॉप। तो शो डेस्कटॉप का कार्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल हम यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं, लाइक यहाँ पे कोई इमेज है, इसको हमने ओपन कर लिया, हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे चले जाएं, तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए एक कार्नर पे आप चले जाइएगा और क्लिक कर दीजिएगा, और जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो जैसे हमने क्लिक किया डेस्कटॉप पे चले आए। तो दो तरीका होता है। फिर इसी पे अगर क्लिक कर देते हैं आप डेस्कटॉप पे, तो फिर वो चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसी क्लिक कर दिया, हाइड हो गया। या एक तरीका और है, विंडो के साथ डी बटन प्रेस कर दीजिए, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, फिर विंडो की के साथ डी बटन प्रेस कर देंगे, फिर वही चीज आ जाएगा। आपके लिए जो चीजें सुटेबल हो आप वो चीज यूज में ला सकते हैं। क्लियर है? यानी आप कोई चीज देख रहे हैं, आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आ गया या आप उस चीज को दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो क्या करिएगा, विंडो के साथ तुरंत डी बटन प्रेस कर दीजिएगा, तुरंत वो चीज क्या है, टास्क बार पे हाइड होकर चला आएगा, और आप यहां से जो है फिर उससे उसको एक्टिव करके देख सकते हैं। वो कैंसिल नहीं होगा, बस केवल क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। क्लियर है? अगला चीज आपको बता दें कि टाइम कैसे सेट किया जाता है, डेट कैसे सेट किया जाता है। तो आपको इस पे राइट बटन प्रेस करना है, तो एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये विंडोज पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट होंगे, लेकिन आपको एडजस्ट डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन का यूज करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट टाइम का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट ऑटोमेटिकली, अगर आप ऑटोमेटिकली कर दिए तो यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली के अनुसार जो है ऑटोमेटिक डेट भी उठा लेगा, टाइम भी उठा लेगा, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप डेट टाइम जो है सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार रहेगा। अगर आप चाहते हैं अपने अनुसार सेट करना है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने अनुसार करना है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है इसको डिसेबल कर लीजिएगा, और डिसेबल करने के बाद देखिए सेट डेट और टाइम आ जाएगा, चेंज पे क्लिक करके जो है चेंज कर लीजिएगा। लेकिन मेरे मानना ये है कि आप क्या कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। क्लियर है? तो ये था आज का डेस्कटॉप सेटिंग, और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे किसी भी फोल्डर को, फाइल को, एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस आइकन पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा, और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन भी करना है। तो किसी भी आइकन को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करना है तो आपको उस पर क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है। तो ऐसे डबल क्लिक करिएगा तो वो चीज़ ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे एक इमेज था जो ओपन होकर आ चुका है, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको क्लोज। और जो डबल क्लिक करना है उसका भी स्पीड सेट करके रखा गया रहता है कि कितनी स्पीड से आपको प्रेस करनी है। यानी रिसेंट में करनी है तो स्पीड फास्ट कर दी जाती है, अगर स्लो कर देंगे तो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद भी अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अगला चीज, अगर आप चाहते हैं दूसरे तरीके से ओपन करना या कीबोर्ड से ओपन करना, तो बस आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद बस इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, आपका वो फाइल जो है ओपन होकर आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद राइट बटन प्रेस करिएगा, और राइट बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ओपन का। जब भी आप ओपन करेंगे या इंटर बटन प्रेस करेंगे तो तुरंत वो फाइल या फोल्डर, एप्लीकेशन जो भी रहेगा ओपन हो चुका, मतलब होकर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ रहा है। फिर हमने कहा कि माउस के राइट बटन के बारे में, तो माउस का राइट बटन जब हम प्रेस करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, और इन सभी ऑप्शन का कार्य होता है डेस्कटॉप की सेटिंग करना, कि डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ें हमको दिखे वो किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, किस तरीके से अपने डेस्कटॉप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अपने पसंद के अनुसार रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे कहाँ पे, व्यू पे। तो जब व्यू पे हम माउस का पॉइंटर लेकर जा रहे हैं तो एक लिस्ट जनरेट हो जा रही है, और इस लिस्ट के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है, व्यू का मतलब क्या होता है, देखना होता है जो भी डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे जो भी आपका आइकन दिख रहा है इसको हम किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये व्यू ऑप्शन की सहायता से हम सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके बगल में जो है इसका शॉर्टकट की है कि Ctrl+Shift+2 प्रेस करेंगे तो मेरे आइकन की साइज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट की भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या है, लार्ज आइकन पे जो भी हम क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि हर एक आइकन की साइज जो है बढ़कर आ चुकी है। यदि हम चाहते हैं कि फिर वही ऑप्शन आए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कहीं ब्लैंक जगह पर माउस को रखना है, किसी आइकन पे नहीं रखना है, ब्लैंक जगह पर माउस रखिएगा, राइट बटन प्रेस करिएगा, फिर व्यू पे चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, लार्ज की जगह पर मीडियम पे क्लिक कर देते हैं तो हर एक आइकन की साइज क्या हो गई, मीडियम साइज की हो चुकी है। फिर व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल आइकन, स्मॉल करेंगे तो हर एक आइकन की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी इस आइकन की साइज जो प्रेजेंट टाइम में दिख रही है इससे भी छोटी हो जाएगी। अगला चीज देख रहे हैं ऑटो अरेंज आइकन्स। तो ऑटो अरेंज आइकन्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए, नॉर्मली पहले ये जानिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी फाइल है,
इस पे हमने लेफ्ट बटन प्रेस करके रखे रहना और माउस को मूव करना है। तो मूव कर रहे हैं तो मुझे आइकन मूव होते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम छोड़ दें तो यहाँ पे मूव हो चुका है ना, ठीक है। यदि हम ये चाहते हैं कि इस रेंज के बाहर ये ना जाए, यानी टोटल जो आइकन है एक सीरीज में रहे और एक जगह पर स्थिर है, डेस्कटॉप पे उसको कहीं भी मूव करके रखा ना जा सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट बटन प्रेस करेंगे, व्यू में आ जाएंगे और ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसका चेक मार्क लग जाएगा। आप देख सकते हैं जो आइकन हमने जहां से मूव किया था वो चीज वहीं पे चला गया। अब यही चीज अब दोबारा हम अप्लाई करेंगे, कोई भी आइकन लीजिएगा, लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिएगा और इसको मूव करिएगा। तो जब हम मूव कर रहे हैं ना तो देखिए उसके हॉरिजॉन्टल में एक लाइन जनरेट हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। ये क्या करेगा, ये जहां पे प्रेजेंट टाइम में ये मूव करके दिख रहा, ये वहां पे नहीं जाएगा, जहां पे आपकी लाइंस दिख रही है ये चीज ऑटोमेटिक वहीं पे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। लेकिन इस रेंज के बाहर वो नहीं जाएगा क्योंकि क्या है, ऑटो अरेंज आइकन्स का जो है चेक मार्क लगा दिया गया है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। अलाइन आइकन्स टू ग्रिड यानी हर एक आइकन की जो है दिशा निर्धारित की गई रहती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप पे जो भी आइकन है हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन में जो है एक सीरीज में दिख रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी आइकन कहीं भी मूव किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हम इस पे लेफ्ट बटन प्रेस करके थोड़ा सा डाउन किए, ये दूसरी जगह चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गए, यहाँ पे मूव कर लिया, लेकिन इसके बाहर नहीं जा रहा। अब देखिए इसी को हम चूज कर लेंगे। एक बार ऑटो अरेंज आइकन का चेक मार्क हटा दीजिएगा, फिर चले आइएगा व्यू वाले ऑप्शन पे। व्यू वाले ऑप्शन पे आने के बाद जो है आपको अलाइन आइकन्स टू ग्रिड का भी चेक मार्क हटा देना है, यानी लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा। अब किसी भी आइकन को कहीं मूव कर सकते हैं, जितना पास रखना चाहते हैं पास रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई दिशा वह नहीं है। आप जिस तरीके से रखना चाहते हैं उस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन हमको जो है आइकन एक ऑर्डर में रखना चाहिए ताकि हमारा डेस्कटॉप जो है अट्रैक्टिव लगे और जो भी हम काम करना चाहते हैं वो सही तरीके से कर सकें। तो इसके लिए फिर आपको व्यू में आना है और ऑटो अरेंज का एक बार चेक मार्क लगा दीजिएगा। दोबारा फिर राइट बटन प्रेस करके जो है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड का भी चेक मार्क लगा दीजिएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे, कह रहा है शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइकन का मतलब क्या है, ये डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि चेक मार्क लगाया गया। अगर इसमें हमने क्लिक कर दिया तो चेक मार्क हट गया और आप देख रहे हैं कि सभी डेस्कटॉप के आइकन जो है कई बार हाइड हो चुके हैं। यदि हम चाहते हैं कि फिर वो सभी आइकन हाईलाइट हो जाए तो उसके लिए मुझे व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना है, तो मेरा ये जो है और सभी डेस्कटॉप एक बार फिर हाईलाइट हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो मेरी प्रैक्टिकल वीडियो की फर्स्ट वीडियो थी और जिसके अंतर्गत आपको बताया गया डेस्कटॉप सेटिंग कैसे किया जा सकता है। तो ये डेस्कटॉप सेटिंग का अभी पार्ट 1 था, आपको दूसरा पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर देना और मेरे वीडियो पे कमेंट्स करते रहिएगा और मेरे चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।